तो आज बात करने वाले दोस्त अपन लोग प्रश्नावली 2 मतलब एक्सरसाइज 15.2। ओके, तो 15.2 में आपका जो है बेलन के बारे में, बेलन को इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर। क्या बोला जाता है? सिलेंडर। ठीक है, तो इसके जो पूरे फार्मूला है इसके पिछले वीडियो में पूरा कर दिया हूँ। ओके, कि एक्चुअली में बेलन का आयतन कैसे निकलता है, कि बेलन की वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है, बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसी प्रकार बेलन की परिधि कैसे निकलता है। ओके, तो उसके जो पिछले वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं ना। ओके, मैं क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार और रिमाइंडर करवा दिया रहता हूँ कि क्वेश्चन की फार्मूला क्या क्या होता है और कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है। ओके, तो ध्यान से देखते रहना, बहुत ही बेहद इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आना श्योर है। ओके, तो ध्यान से देखते रहिएगा इस क्वेश्चन इस फार्मूला को। ओके, तो देखिए, और ये जो चारों फार्मूला इसको पहले नोट कर ले रहना। ओके, तो देखिए, नोट करने से पहले फार्मूला को ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा फार्मूला है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच घन में होता है। ओके, आयतन हमेशा याद रखना दोस्तों, चाहे शंकु का रहे चाहे किसी का भी आयतन निकालो उसको घन से मापा जाता है। ओके, अब उसके बाद आता है बेलन के वक्र पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच होता है जो वर्ग इकाई में मापा जाता है। ओके, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के अपन लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, जहां पे दोस्त हमेशा याद रखना, जहां पे आर क्या होता है? आधार की त्रिज्या होता है। आधार की क्या होता है यहाँ पे? त्रिज्या। ओके, और यहां पे जो एच है, यहां पे आपको एच भी दिख रहा होगा, जो एच है बेलन की ऊंचाई है। ओके, यहां पे आपको क्या है? बेलन की ऊंचाई। समझ में आ गया? अब इसके लास्ट फार्मूला की बात करेंगे, बेलन की परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। ओके, अब जहां पे एच क्या होता है? ऊंचाई, और आर क्या होता है? त्रिज्या। अब इसी 4 क्वेश्चन की बेसिस पे आपको क्या बनेगा? वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखते रहिएगा कि कौन कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ओके, तो ध्यान से देखिए। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, और इस फार्मूला को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी 4 फार्मूला का यहां पे यूज होगा। ओके, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब हमारे सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ओके, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन आपका श्योर है। ठीक है, 2 नंबर के लायक क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है? एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले यहाँ पे लिखना कि जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको लिखना है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है? सबसे पहली बात बेलन के आधार की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे आपको? आर बराबर देखिए 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे थोड़ा सिस्टम से लिखना है। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद और ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई को किससे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइट। तो हाइट का एक लेटर लेंगे एच। ओके, तो एच इक्वल टू यहाँ पे आपको कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका बेलन की त्रिज्या आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब उसके आगे ये बोल रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे क्या बोला है? बेलन के वक्र पृष्ठ, और उसके बाद क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहां पे लिखना, हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ, देखो आपने बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में पढ़ा होगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है? तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो बेलन की जो वक्र पृष्ठ है किसके बराबर होता है? 2 पाई आर एच। तो यहां पे लिख दीजिए आप 2 पाई आर एच। ओके, इसको दे दो समीकरण 1। क्लियर हो गया? अब मैं या और
तो ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहला अपन बेलन के वक्र पृष्ठ को सॉल्व करेंगे, ओके, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को। तो चलो आइए पहले बेलन के वक्र पृष्ठ को सॉल्व करते हैं, ओके। अब देखो एक चीज आपको बता रहा हूं कि पाई मतलब यहां पे होता है 22/7, 22/7, ओके। तो पाई के प्लेस में आप क्या लिखोगे, 22/7, ओके, क्लियर हो गया। तो देखिए, तो सबसे पहले यहां पे आपके पास क्या है, 2, तो यहां पे लिखो 2, ओके। मैंने बोला कि पाई के प्लेस में आप लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7। हमेशा याद रखना दोस्त कि पाई के प्लेस में आपको क्या रखना है, 22/7, ओके। तो 22/7 इंटू आर है आपके पास। अब आर के प्लेस में अपने पास यहाँ पे कितना दिया, 40 सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया प्रश्न में। तो आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या को किससे आप क्या लिख सकते हैं, आर से रिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो मैं इस आर के प्लेस में क्या रख दूंगा, 14 सेंटीमीटर रख दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या होता है, गुना होता है। फिर h का वैल्यू रखना है, और h का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे, 10 सेंटीमीटर, ओके। आगे समझ में। तो देखिए क्या 7 के पहाड़ा में 14 आता है, जरूर आता है। तो देखो 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, 2 गुना क्या बच गया, 22 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 10 बच गया, ओके। तो 22 को 2 से गुना करेंगे 44 हो जाएगा, फिर 44 का गुना 2 से करेंगे तो 88 हो जाएगा, फिर ये हो गया पूरा 88, फिर 88 का गुना 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 880 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि इसको किससे मापा जाता है, वर्ग इकाई से। तो हमारे पास क्या है, इकाई के रूप में सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, ओके। तो ये रहा आपका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके, समझ में आ गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ आपका क्या निकल गया, 880 वर्ग सेंटीमीटर, ओके, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में आपको 2 पाई आर एच बेलन के वक्र पृष्ठ निकालना था, इस प्रश्न में जैसा बोला वैसे निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब 2 पाई आर एच, तो अपन लगे 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और यहाँ पे आर का वैल्यू प्रश्न में 14 दिया था तो अपन लगे 14 लिख दिए, और एच का वैल्यू 10 दिया था तो अपन लगे क्या लिख दिए, 10 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया आपका 7 2 जा 14, तो यहाँ से 2 कटा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2 × 22। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, अगर 2 × 22 × 2, अगर 2 का गुना 22 और 2 का गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा, और 88 गुना 10 करेंगे तो 880 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया अपना पहला पड़ाव, अपन ने निकाले बेलन के वक्र पृष्ठ, ठीक। लेकिन अब जो सेकंड निकालने वाला है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ओके। तो देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होगा दोस्तों, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला 2 पाई आर प्लस एच। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर प्लस एच, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन लोग, बहुत ही सिंपल से स्टेप है। अब यहाँ पे जो आर और एच का वैल्यू प्रश्न में दिया है उसको यहाँ पे मार रख देना है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला क्या है, 2 का 2 लिखो। पाई का मतलब मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, 22/7, ओके। तो हर अंश से जब भी पाई दिखे तो वहां पे आपको क्या रख देना है, 22/7 रख देना है, ओके। उसके बाद देखो क्या यहाँ पे आपके पास आर है, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। तो मैं देखो आर का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या रख दिया, 14 सेंटीमीटर रख दूंगा, ठीक है। तो इस आर के प्लेस में क्या रख दूंगा, 14 सेंटीमीटर रख दूंगा। उसके बाद देखिए गुना, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट के में क्या है, आर प्लस एच। तो आर का वैल्यू आपके पास कितना है, 14 सेंटीमीटर, और एच यहाँ पे आपके पास, तो एच का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू कितना रखेंगे, 14, ठीक है, और एच का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे अपन लोग क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा,
7 दूनी 14। क्लियर हो गया। अब यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना, यहां पे कांटे क्या बचा आपके पास, 2 बच गया। ओके, अब 14 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 24, तो वहां से ब्रैकेट हट जाएगा। ओके, अब देखिए फिर इस 2 का गुना अगर 22 से करेंगे 44 हो जाएगा, फिर इस 44 का गुना 2 से करेंगे तो 88 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास बचता है 24, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग, क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। ओके, जब अपन लोग 88 का गुना अगर 24 से करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 2112 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, क्या निकला दोस्तों, इसका वैल्यू कितना निकल गया, 2112 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ओके, ठीक, तो ये रहा आपका 2112 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिला दोस्तों, 880 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकला यहां पे आपके पास, 2112 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा आंसर पहला नंबर के क्वेश्चंस का। ओके, तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा बनता है। ओके, अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, क्लियर हो गया, A to Z समझ में आ गया ना। तो मिलते हैं इसके सेकंड वीडियो में। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन को में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। ओके, तो पहला स्टेप ये है कि इसका आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला ये है, तो देखिए, तो अपन को कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, तो देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का, ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। ओके, अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चलो आइए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाता है कि यहाँ पे आपको इसका h का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अपन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक, तो देखिए, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया, 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखो कितना दिया है, इसके बराबर 3696। ओके, 3696 वर्ग सेंटीमीटर। देखो आगे यहां तक समझ में। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे बोल रहा है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कितने, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पे लिखो मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, त्रिज्या बराबर कितना दिया है यहां पे आपको, त्रिज्या यहां पे आपको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहां पे आपको हाइट निकालना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
कितना दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। मैं आप लोग इस क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या मैं इसके पूरे प्लेस में क्या 2πr(h) रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2πr(h). ठीक है, तो इसके पूरे प्लेस में क्या रख सकता हूं मैं 2πr(h) रख सकता हूं, क्योंकि ये वही वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। ठीक है, तो इस पूरे प्लेस में मैं क्या रख दूंगा 2πr(h). ठीक है, तो चलो आइए, तो यहां पे लिखेंगे 2πr(h), इसको दे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहां पे लिखना हमने समीकरण 1 से। ओके, 2πr(h) हो गया। ओके, उसके बाद देखिए, अब त्रिज्या मतलब ये r का वैल्यू हम यहाँ पे आपको कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब ये किसके बराबर है 3696, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे 3696। क्लियर हो गया दोस्त? अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताया था कि अगर आपके पास पाई हो तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक, तो मैं पाई प्लेस में क्या रख दूंगा 22/7। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या पहले 2, तो यहाँ अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले 2। पाई का वैल्यू मैं आपको बताया कितना होता है 22/7। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है r, और r का वैल्यू आपके पास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 14। h का वैल्यू निकालना है तो h को वैसे ही रहने देंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, ये हो गया आपका 3696 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो, क्या 7 के पारा में 14 आता है? जरूर आता है। तो कितने बार में कट जाएगा 7 दूनी 14। ओके, तो यहां पे आपके पास क्या बचा 2 गुना क्या बचा 22 बचा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितना बच गया 2। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे आपके पास h। उसके बाद इसको लिख दो 3696। स्टेप बाय स्टेप चल रहे, कुछ नहीं कर रहे, जो हो रहा है उसको और आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अपन को ऊंचाई निकालना है, h का वैल्यू निकालना है, तो सबको क्या करूंगा, सब अंक को इधर क्या कर दूंगा ट्रांसफर मतलब पक्षांतर कर दूंगा। जब h का वैल्यू निकालना है तो लिखो सबसे पहली बात 3696 बट्टा आपके पास कौन कौन सा संख्या चला जाएगा 2, 22 और 2। जब ये तीनों जाएगा तो h अकेला रह जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर वाला अगला और ट्रांसफर होता है तो नीचे में आ जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, गुना वाला अगर ऊपर में हो तो ऊपर वाला कहाँ चलता है नीचे, और नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर। ओके, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे आपको h का वैल्यू क्या मिला 3696 2 गुना 22 गुना 2। ओके, तो देखिए कैसे काटेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 48 दूनी 96। ओके, उसके बाद देखिए 2 एकम 2, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 24 दूनी 48। ठीक, अब आपके पास क्या बचा 22। जब 22 को 22 बचा और 924। ठीक, तो यहां पे आप एक स्टेप और लिख सकते हैं एज इक्वल टू 924 बट्टा 22। तो देखो जब इसको भाग दोगे, ठीक है, तो 22 एकम 22, देखो सॉरी 22 चौके 88, तो आपके पास कितना बचा 4 बच गया, और यहाँ पे आपके पास 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 दूनी, तो अपन ने 4 बार पढ़े यहाँ पे आप पहले, तो 22 दूनी कितना जाएगा 44, तो आपका आंसर कितना गया 42। तो कितना बार में कट जाएगा ये 42 बार में कट जाएगा। तो h का वैल्यू कितना मिल जाएगा 42। तो ऊंचाई कितना निकल गया दोस्तों 42 सेंटीमीटर निकल गया। ओके, यही आपका क्या है आंसर है। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3rd, 4th, 5th नंबर के क्वेश्चंस। ओके, तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, उससे रिलेटेड आपको हम लोग वीडियो बना के जरूर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।